नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक द क्रेडिबल हिस्ट्री चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश में आधी सदी से ज्यादा कांग्रेस में सक्रिय रहे भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री, भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय सेवा दल के भूतपूर्व कांग्रेस सेवा दल के भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश पचौरी ने सदल बल कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। सुरेश पचौरी के कांग्रेस छोड़ने के साथ मध्य प्रदेश में जो सिलसिला चल रहा था लगातार कांग्रेस छोड़ने का, वो जारी है। आप सबको याद होगा, बीच में भूतपूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पार्टी छोड़ने की चर्चाएं भी बहुत तेजी से सरगर्म हुई थी। कमलनाथ और उनके बेटे, जो छिंदवाड़ा से एकमात्र सांसद हैं कांग्रेस के, यानी मध्य प्रदेश की 29 में से सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस का सांसद है, वो है कमलनाथ के सुपुत्र नकुलनाथ। लेकिन लगातार एक पखवाड़े तक उनके दल बदल की चर्चाएं गर्म रही। कमलनाथ और उनके सुपुत्र तो दल बदल नहीं कर पाए या करना नहीं चाहते थे अंतिम क्षणों में, यह अभी पहेली है। लेकिन इस बीच में सुरेश पचौरी ने 2 भूतपूर्व विधायकों, एक भूतपूर्व सांसद के साथ कई कांग्रेस नेताओं को अपने साथ मिलाकर आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश ले लिया है। आइए आप पहले ये नजारा देख लीजिए जिसमें सुरेश पचौरी भारतीय जनता पार्टी में दाखिल हो रहे हैं। जो भोपाल में बीजेपी का मुख्यालय है, वहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भूतपूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, भूतपूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, इन सब लोगों की मौजूदगी में सुरेश पचौरी ने भारतीय जनता पार्टी में दाखिला ले लिया है। आइए नजारे देख लीजिए। हमारे परिवार की घर वापसी मेरा भाई आदरणीय संजय शुक्ला जी भी आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी से निवेदन है, उन्हें अग्निवस्त्र पहनाएं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उन्हें अग्निवस्त्र गाली सुनी और तेरे को ले रहा आपका बच्चा लीजिए। पूर्व विधायक श्री विशाल पटेल जी भी आज शामिल हो रहे हैं। तो ये है सुरेश पचौरी। तो आइए पहले सुरेश पचौरी का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। आधी सदी से ज्यादा कांग्रेस में रहे सुरेश पचौरी ने भोपाल के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया था। तब वो मौलाना आजाद टेक्निकल इंस्टीट्यूट कहलाता था, तो अब वो एमए मेरिट कहलाता है। वहां पर छात्र राजनीति करते करते सुरेश पचौरी ने कांग्रेस की युवा शाखा में दखल अंदाजी शुरू की। वहां से उन्होंने अपनी सक्रिय राजनीति की शुरुआत की। उसके बाद वे 1981 से 83 तक मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के महासचिव रहे। उसके बाद युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। फिर उसके बाद युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय इकाई में महासचिव रहे। 1984 से 90 तक संसद सदस्य रहे राज्यसभा में। सुरेश पचौरी ने जो संसदीय अपना कार्यकाल शुरू किया वो राज्यसभा से शुरू किया और लगातार वे 4 बार राज्यसभा में गए। इस बीच में उन्होंने एक बार भोजपुर से विधानसभा चुनाव लड़ा, एक बार लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वे पराजित हुए। सुरेश पचौरी कभी सीधा चुनाव नहीं जीते और उसके बाद वे केंद्र में जब यूपीए की सरकार बनी 2004 से 9 तक, तब वे मंत्री रहे और उनके पास बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय थे। रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री थे, वे कार्मिक विभाग के मंत्री थे। गांधी परिवार के 10 जनपद के बहुत करीबी नेताओं में सुरेश पचौरी की गिनती होती रही है। वे स्वर्गीय राजीव गांधी के समय भी उनके निकट माने जाते थे। बाद में श्रीमती सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और राहुल गांधी तक वे गांधी परिवार के बहुत निकट रहे। लेकिन आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। सुरेश पचौरी ने वो कांग्रेस पार्टी छोड़ी है जिसमें वे 2013 के विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी की कमान वे मध्य प्रदेश में संभाले हुए थे, तब वे प्रदेश अध्यक्ष थे। ऐसा माना जा रहा था उस वक्त भी 2013 में कांग्रेस पार्टी बीजेपी को अच्छी टक्कर देगी, लेकिन सुरेश पचौरी के प्रदेश अध्यक्ष रहते कांग्रेस ने सफलता हासिल नहीं की और कांग्रेस 2013 में सरकार बनाने में नाकाम रही। उसके बाद अरुण यादव का अध्यक्ष बने, फिर कमलनाथ बने। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, सरकार गिरी। वो सारी चीजें आप सब हमारे दर्शक, जागरूक दर्शक जानते ही हैं। वे लोकसभा में मुख्य सचेतक भी रहे, राज्यसभा में मुख्य सचेतक भी रहे।
इसके अलावा सुरेश पचौरी ब्राह्मण नेता के रूप में, कांग्रेस के कद्दावर ब्राह्मण नेता के रूप में भी जाने जाते रहे। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तब ऐसा लगा था कि वे शायद राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष बनाए जाएंगे, लेकिन 18 महीने की कांग्रेस की सरकार में कमलनाथ राजनीतिक नियुक्तियां नहीं कर सके। अभी 2023 में विधानसभा चुनाव में सुरेश पचौरी ने कांग्रेस पार्टी का काम किया, जिसके वे आधी सदी से नेता थे। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ वे लगातार सक्रिय भी रहे, लेकिन आज उन्होंने जब पार्टी छोड़ी तो वे अपने साथ जिन लोगों को लेकर गए हैं उनका जिक्र करना भी जरूरी है। उनमें सबसे बड़ा नाम है गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी का। वे धार से सांसद रहे और इस वक्त कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए। दो दूसरे नाम है विशाल पटेल और संजय शुक्ला। दोनों लोग इंदौर के रहने वाले हैं। मालवा में, इंदौर क्षेत्र में बड़े कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। दोनों कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक रह चुके हैं। पिछला चुनाव वे दोनों हार गए थे। इसमें एक मजेदार बात यह है कि संजय शुक्ला को कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश सरकार ने किसी बंद रेत खदान के राजस्व के लिए 140 करोड़ रुपए का राजस्व वसूल करने के लिए, रेवेन्यू की वसूली के लिए नोटिस जारी किया था। संजय शुक्ला अभी 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ मैदान में थे, लेकिन वे हार गए चुनाव। कैलाश विजयवर्गीय चुनाव जीते और इस वक्त मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री है। कैलाश विजयवर्गीय और संजय शुक्ला के बीच का एक दिलचस्प नजारा आज बीजेपी में प्रवेश के समय देखने को मिला। आइए हम वो भी आपको दिखवाते हैं, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय संजय शुक्ला से मंच पर क्या कह रहे हैं। पहले आप दृश्य सुन लीजिए, फिर आपको शब्दों में बता भी देंगे, यद्यपि बहुत स्पष्ट सुनाई दे रहा है, पहले ही बता देते हैं। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं, शुरू का शब्द मैं उच्चारित नहीं करना चाह रहा हूं, सा आगे, मैंने तेरी गालियां सुनी है, अब तुझे पार्टी में ले रहा हूं। आइए वीडियो भी देख लीजिए, इसमें कैलाश विजयवर्गीय संजय शुक्ला से क्या कह रहे हैं। हमारे परिवार की घर वापसी मेरा भाई आदरणीय संजय शुक्ला जी भी आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी से निवेदन है, उन्हें अग्निवस्त्र पहनाएं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उन्हें अग्निवस्त्र पहनाएं। गाली सुनी और तेरे को ले रहा हूँ। लीजिए पूर्व विधायक श्री विशाल पटेल जी भी आज शामिल हो रहे हैं। अब इन संजय शुक्ला का एक और मामला आपको याद दिला देते हैं। जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होना था, उससे पहले चुनाव आने वाले थे मध्य प्रदेश के। तब चुनाव से पहले, प्राण प्रतिष्ठा तो जनवरी में हुई है, लेकिन संजय शुक्ला जी राम मंदिर के लिए, भगवान श्री राम के लिए अयोध्या ले जाने के लिए विशेष तौर से अपने विधानसभा क्षेत्र के इंदौर के सैकड़ों लोगों को बसों में भरकर अयोध्या की यात्रा करा रहे थे, जय जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। तब ही लगने लगा था कि वे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इन सारे संकेतों को शायद ग्रहण नहीं किया। उन्हें कांग्रेस का टिकट मिला, वे चुनाव लड़े और हारने के बाद आज सुरेश पचौरी अपने पूरे समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। एक और नाम का उल्लेख यहां बहुत जरूरी है, उनका नाम है कैलाश मिश्रा। कैलाश मिश्रा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वर्षों से शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अभी विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले उन्हें अध्यक्ष के दायित्व से निवृत्त किया गया था, किसी और को अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन कई वर्ष कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे कैलाश मिश्रा भी आज बीजेपी में शामिल हो गए। अब सवाल यह है राजनीतिक पर्यवेक्षकों के लिए, राजनीति के विद्यार्थियों के लिए, सुरेश पचौरी के बीजेपी में जाने से कांग्रेस को कितना नुकसान होगा और बीजेपी को कितना फायदा होगा। तो इसके दो पहलू हैं। नंबर एक, सुरेश पचौरी खुद जनता की तरफ से चुनकर कभी नहीं जा सके किसी सदन में, न वे विधानसभा चुनाव जीते न लोकसभा चुनाव जीते। लगातार 4 बार वे राज्यसभा में जाते रहे। ये जरूर है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में वे सवर्ण तबके में से एक ब्राह्मण चेहरा जो कांग्रेस का
हो सकता है वो सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं, और इस नाते उनके समर्थकों में ग्वालियर, चंबल अंचल और मालवा अंचल में कुछ नेता हमेशा से रहे। सत्यदेव कटारे किसी जमाने में कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, विधानसभा में विधायक दल के नेता रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे थे। सत्यदेव कटारे अटेर से वे चुनाव जीता करते थे। वे सत्यदेव कटारे भी सुरेश पचौरी के खासम खास माने जाते थे। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जो भिंड से विधायक थे, मंत्री रहे, अभी जो 2023 का विधानसभा चुनाव हार गए थे, वे राकेश चौधरी भी सुरेश पचौरी के बहुत खासम खास नेताओं में गिने जाते थे। तो एक बड़ा नाम कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर था, लेकिन कांग्रेस में इतने सालों तक इतने सारे पद मिलने के बाद अगर वे भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह होगी। लेकिन अब बीजेपी को उनके आने से क्या लाभ होगा, यह सवाल अभी भविष्य के गर्त में है, और उसकी पहली परीक्षा अगले महीने होने वाले लोकसभा चुनाव में हो जाएगी। सुरेश पचौरी के आने से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होगा, कितने वोटों का इजाफा होगा, कितने और जमीनी कार्यकर्ता उनके साथ आएंगे बीजेपी में, बीजेपी को कितनी मजबूती मिलेगी, ये आने वाले दिनों में मालूम होगा। अभी एक बात और देखी जानी है कि सुरेश पचौरी को बीजेपी कौन सा पद देने वाली है, किस वादे के साथ वे वहां गए। क्योंकि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ी थी तब राज्यसभा का मामला सामने था। इस वक्त राज्यसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, कोई नया विषय सामने है नहीं। लोकसभा के टिकट लगभग सारे फाइनल हो चुके हैं मध्य प्रदेश के। जिन 5 सीटों पर अभी प्रत्याशी तय नहीं हुए हैं उनमें से एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो सुरेश पचौरी जी के प्रभाव का क्षेत्र हो। इसलिए इसकी संभावना कम है कि बीजेपी उन्हें किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाएगी। कयास इतना लगाया जा सकता है, लगाया जा रहा है, जो पहले भी इतने बड़े कद के नेताओं के जाने पर लगता था, और आज सुबह से जब उन्होंने दल बदल किया है, भोपाल में सत्ता के गलियारों में, राजनीतिक वीथिकाओं में यह चर्चा है कि हो सकता है सुरेश पचौरी जी को कहीं किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाए। ये सारे सवाल अभी भविष्य के गर्त में हैं, लेकिन फिलहाल ये बिल्कुल तय है कि कांग्रेस पार्टी के लिए ऐन चुनाव के वक्त इतने बड़े नेता का पार्टी छोड़कर जाना और पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना एक बड़ा झटका तो है ही, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए एक और बड़ा झटका कुछ दिनों में आने वाला है, लेकिन उसकी अभी घोषणा नहीं की जा सकती। उसका सिर्फ संकेत दिया जा सकता है कि पिछले दिनों जिन बड़े नेता के दल बदल की चर्चा थी, कांग्रेस छोड़ने की चर्चा थी, उस तरफ से महाकौशल के किसी क्षेत्र से कांग्रेस की सूची घोषित होने के बाद कोई बड़ा धमाका हो सकता है। तब तक उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और आखिर में एक छोटी सी अपील, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए और दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।